जी बिल्कुल बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी कुछ कहना चाहते थे, यूकेडी प्रवक्ता हैं जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए देवेंद्र जी, मैं बात अपनी रख रहा था, बीच में नेटवर्क की इशू आ गया। जी कोई बात। मेरा ये कहना है कि जो 740 पन्नों की जो रिपोर्ट रंजना देसाई जस्टिस की सदन में आई है और उसमें ये जो कहा जा रहा है कि हमने 2.5 लाख लोगों से संपर्क किया। देखिए, हम सनातन धर्म के लोग हैं। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर कई जनजातियां रहती हैं। मेरा ये कहना है कि बता दीजिए कब चक्रोता में बैठक हुई इसके लिए, कब इन्होंने धारचूला में बैठक रखी और कब इन्होंने बोक्साओं के बीच में जो है थारू बोक्साओं के बीच में जाकर उनकी परंपराओं पर चर्चा करके इसको ड्राफ्ट को तैयार किया। हमारा ये कहना है कि किसी भी सरकार को यदि कोई कानून लाना होता है तो उसके लिए पहले सरकार ये देखती है कि अखबारों के माध्यम से कितने जन आंदोलन हुए। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में कब बेटियों ने आंदोलन किया कि हमको हक दे दो? कब उत्तराखंड की बेटियों ने कहा कि हमारा सनातन धर्म में अपमान हो रहा है, हमको सुरक्षित करने के लिए कानून यूसीसी लेकर आओ? हमारा स्पष्ट ये कहना है कि लोकतंत्रीय प्रणाली में जब तक जनता के बीच से आवाज नहीं निकलती तब तक कोई कानून बनाना ये जनता के साथ में अन्याय है। दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ये कानून लागू हुआ? अगर ये भारतीय जनता पार्टी का सपना था। हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से, भ्रष्टाचार से, हाकम की बेईमानी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए केंद्र के कानून को उत्तराखंड में जबरन लागू करने की बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है। और देख लीजिए इनको कैसे मर्च लगी, जैसे ही जनता की बात जनता के सामने रखने की बात आई, लग गए बीच में डिस्टर्ब करने। ये भाजपा का असली चेहरा है। हमारा ये कहना है कि यूसीसी केंद्र का कानून है। केंद्र के कानून को आपके घोषणा पत्र में तो लोकायुक्त विचार क्यों नहीं लागू किया? आपके घोषणा पत्र में तो 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने का प्रावधान क्यों नहीं लागू हुआ? आपके घोषणा पत्र में तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात दूर हो रही है। और आप केवल राजनीतिक बेईमान पार्टियों इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप जनता की आवाज को दबा रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है उसमें, और आपको जो है तो उसमें खोट नजर आ रहा है। अरे अच्छे काम के लिए हाँ बोलने की आदत डालो। हाँ भी बोलना करते हुए हाँ बोलना भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हर बात पर विरोध करते रहो, विरोध करते चले आओ। ये भावी सरकार ने जनता से वादा किया था। हम 2022 के चुनाव में जनता के बीच में गए थे, हमने कहा हम समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे और हम उसे लेकर आ रहे हैं। हमने 13 महीने तक जो है तो उसको जनता के बीच में ले गए, एक लोगों से डिस्कस किया, हमने चक्रोता में भी डिस्कस किया है, हमने भूतकाल से भी डिस्कस किया, हमने जनजातीय क्षेत्र के लोगों से भी डिस्कस किया, हमने एससी से भी डिस्कस किया, हमने मुस्लिम से भी डिस्कस किया, हमने हिंदुओं से भी डिस्कस किया, हमने सबसे डिस्कस किया कमेटी ने। उसके बाद उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसके बाद सदन के पटल पर रखा जा रहा है, मान्य विधायकों के प्रमुख रखा जा रहा है। उससे पहले इस पर हाईटॉला मचाना मुझे लगता है विपक्ष के पास कुछ काम है नहीं। अच्छे कामों में लड़ाना डालना केवल विपक्ष का काम है। लोकतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रवक्ता यूकेडी शांति प्रसाद भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो ये 3 तलाक का मामला था, 3 तलाक का, इसके लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? अगर ये हट गया तो ये बुराई हटी की नहीं? एक अगर 3 तलाक के विरुद्ध खुशी की बात है तो इसके लिए कोई आंदोलन थोड़ी हुआ था। हमें तो नहीं लगता कि कोई मुस्लिम महिलाओं ने आंदोलन छेड़ रखा था। देवेंद्र जी, मैं वही बात कर रहा हूं कि भारतीय संविधान में आईपीसी की धाराएं हैं। जो महिला मुस्लिम महिला के साथ उत्पीड़न होता था वो तो कोर्ट में जाकर न्याय ले लेती थी। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी कि उसको कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि जो जनजातीय परंपराएं हैं, यदि उसके ऊपर कुठाराघात होगा तो ये शांत प्रदेश के अंदर इसमें अशांति हो जाएगी, सामाजिक झगड़े शुरू हो जाएंगे। हमारा ये कहना है कि जब विपक्ष सदन में चर्चा के लिए तैयार है, 740 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए 2 दिन तो दे दो। और कैसे धामी जी बिना सदन में 540 पन्नों की रिपोर्ट थोड़ी पढ़नी है, उसकी समरी पढ़नी है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी है ये बता थोड़ी पढ़नी है।
यहाँ पर मुसलमान है कितने? पहले का जो पहला पन्ना है उसमें सारे 5-7 लाख मुसलमानों के पन्ने पढ़ने के लिए तो 740 पन्ने पढ़ने के लिए तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, तो 13 महीने लगेंगे पूरे उसे पढ़ने में। नहीं, ये बात नहीं है, ये आप तर्क की बात कर रहे हैं। आप तर्क पर आइए, आप ये बोलिए कि हमें आपत्ति ये है, आपकी आपत्ति क्या है उस पर बोलिए, ये पन्नों पर मत जाइए। और ये यूसीसी के नाम से उत्तराखंड की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अरे भाई पहले अरे हम भटका दे रहे हैं, जनता ने हमको जनादेश दिया, हम भटका दे रहे हैं, जनता के बीच में वादा किया था कि हम ईसीसी लेकर आए हैं और हमको जनादेश मिला है डॉक्टर नहीं है, और जनता ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता बनाएंगे, उस पर हमको जनता ने वोट दिया, मत दिया। हम जो अपने मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं, हम जनता को भड़का दे रहे हैं, हमने जनता से वादा किया था, हम भड़का दे रहे हैं, हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं और हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे। तो हम जनता साबित हो गई कि केंद्रीय नेता अपना पक्ष रख रहा है और राष्ट्रीय पार्टी का नेता उसको इंटरप्ट कर रहा है। यही पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दोगुना चरित्र है। हम पूछना चाहते हैं, हमने तो नहीं बीच में भाजपा को डिस्टर्ब किया। चलिए ठीक है आशीष नोटियाल जी के पास आना चाहेंगे हम, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाहेंगे, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाहेंगे। कल कांग्रेस में पुष्कर सिंह धामी जी ऐसा जननायक है जिस समय उत्तराखंड भैया जयकार करना जाते ऐसी करो, ऐसी जयकार तुम शांति प्रसाद जी थोड़ी सी शांति बनाए जी। विनोद जी झूठ बोलना बंद करो, जनता की आवाज बंद दबाना। विनोद सुयाल जी, जनता का जनादेश ठीक है, ये सारी चीजें सही है। विनोद सुयाल जी ठीक है, आप सबकी बातें सही हैं, आपकी सबकी बातें सही हैं। शांति प्रसाद जी थोड़ी सी शांति बनाइए। विनोद सुयाल जी हम आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं, हम आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं, आशीष नोटियाल जी के पास आना चाह रहे हैं। आएंगे विनोद सुयाल जी, आपसे ही जवाब लेंगे, आप ही जवाब देने के लिए